फिरोजाबाद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव। कहा, पूरे यूपी में तैयारी है, सारी बूथों पर हमारी तैयारी जारी है। विपक्ष पर भी रामगोपाल यादव बरसे, केशव प्रसाद मौर्य जीत गए तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं। आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। तैयारी किस तरीके की सर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में रहेगी और फिरोजाबाद जिले की? पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी, हर बूथ पर तैयारी। हर जो नौजवान खड़ा हुआ है ये बीजेपी को खदेड़ देगा हर जगह से। आप देख रहे हैं रोज खदेड़ा हो रहा है, वही होगा हर जगह। यहाँ नहीं खदेड़ा नहीं करवाएंगे, लेकिन वोट से खदेड़ेंगे। सर कई टिकट फिरोजाबाद में कटे, जैसे कि सदर सीट पे लगातार अजीम भाई वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी ने शामिल किया। अक्षय यादव पूर्व सांसद पहुंचे हैं। टिकट कटना तब होता है जब मिल जाए, उसके बाद काट दिया। नहीं, उनका कहना है कि मुझे आश्वासन दिया। छोड़िए, मुझे उसका कुछ नहीं कहना। तो कौन सा कोई नेशनल लीडर है जिनको कर रहे बात? आई एम नथिंग टू से अबाउट। सर फिरोजाबाद की अगर बात करें तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी? सीटें जीतेंगी और 10 तारीख को रिजल्ट आए तो देखना कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। 5 भारतीय जनता पार्टी कहती है 100 में 60 हमारा है। केशव मौर्य कहते हैं केशव मौर्य अगर जीत जाए तो मैं सब राजनीति करना छोड़ दूँ। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी से? सारी सीटें। खबर फिरोजाबाद से। आचार संहिता की धज्जियां जमकर फिरोजाबाद में उड़ी हैं। सपा कार्यालय पर ये धज्जियां उड़ाई गई हैं। सैकड़ों लोगों के बीच में चुनावी बैठक हुई है। रामगोपाल यादव इस बैठक में खुद मौजूद रहे और इस दौरान रामगोपाल यादव ने एग्जिट पोल को भी फर्जी करार दिया है। तो रामगोपाल यादव से बातचीत कर रहे थे आज इंडिया न्यूज के द्वारा भी, जब उनसे पूछा गया कि जो एग्जिट पोल है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को जो सीटें हैं वो मैंडेट में नहीं मिल रही हैं। इस पर रामगोपाल यादव ने इस बात को कहा कि ये एग्जिट पोल सब फर्जी हैं। इसके अलावा भी कई अन्य विषयों पर उन्होंने ये कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार फिर से बनाएगी। इस दौरान हालांकि आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आई हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये जो पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया, लेकिन यहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और इसके अलावा यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया है। जबकि चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तरह से 300 लोगों से ज़्यादा की भीड़ आप एकत्रित नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह की रैली पर या रोड शोज पर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आचार संहिता की आज जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी को लेकर के उनसे जब सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं तो कई सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कुछ सवालों को लेकर के रामगोपाल यादव बिखरते हुए भी नजर आए। समाजवादी पार्टी को लेकर के जब उनसे ये पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य इस बात को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जिन बातों को उठा रहे हैं उस पर रामगोपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य ये चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर इस बार भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हर बूथ पर हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी। तो सपा कार्यालय पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं और सैकड़ों लोग जमा किए गए। उसके बाद चुनावी बैठक यहां पर हुई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया नहीं गया और सपा कार्यालय पर जमकर आज आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। सैकड़ों लोग आपको बता दें कि इस चुनावी बैठक में जमा किए गए, जबकि लोगों को एकत्रित करने पर पाबंदी है। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सौरभ, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए फिरोजाबाद के समाजवादी कार्यालय पे आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे थे। यहाँ कई प्रत्याशियों का नामांकन होना था। इस बहाने वहां एक भारी भीड़ को जमा किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। चुनावी बैठक वहां हो रही थी पूरी तरीके से। और जब इंडिया न्यूज ने जब इस बाबत तमाम सवाल किए तो बौखला गए कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव। इस तरीके की बौखलाहट निकाली, मीडिया को लेकर ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और बोले कि देश का मीडिया जो है एक तरफा कार्य कर रहा है। आचार संहिता की अगर बात करें तो आचार संहिता की तो धज्जियां उड़ाई, कोविड प्रोटोकॉल की भी साफ तौर पे धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए कुछ लोग, क्योंकि बिना मास्क के भी थे और सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगातार जो है कार्यालय से लेकर बाहर तक था। बिल्कुल सौरभ, लेकिन ये बताएं कि ये एग्जिट पोल को लेकर के जब सवाल पूछा जा रहा था तो उस पर इस तरह से बिखरते हुए क्यों नजर आए हैं और सवाल एग्जैक्टली क्या था? जो समाजवादी पार्टी है उसकी जो सीटें हैं उसको लेकर के सवाल था या परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल था? एग्जिट पोल को या फिर मीडिया के ऊपर ये नाराजगी उनकी क्यों दिखी आज?
देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि लगातार उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल की अगर बात करें और फिरोजाबाद जिले की अगर बात करें तो 4 सीटें जो है एग्जिट पोल में मीडिया दिखा रहा है, तो इतना सवाल पूरा होने से पहले ही वो भड़क गए और बोले कि देश का सारा मीडिया जो है एक तरफा कार्य कर रहा है, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, आपका चैनल भी गलत दिखा रहा है। इस तरीके से लगातार मीडिया पर बरसते नजर आए, कहीं ना कहीं जो है बेलगाम नजर आए, कोई भी मर्यादा उन्होंने नहीं रखी मीडिया के सवालों की। और उनका साफ तौर पे कहना था, ऑफ कैमरा उन्होंने यहां तक कह डाला कि जो है स्थितियां समय चेंज होने के बाद सबको ठीक कर दिया जाएगा। साफ तौर पे एक मैसेज था कि इस तरीके का बड़ा नेता समाजवादी पार्टी का अगर इस तरीके की बात कह रहा है तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं वो क्या हालत करेंगे। तो साफ तौर पे मीडिया के साथ जो जिस तरीके की बातचीत की वो निश्चित रूप से तमाम सवाल खड़े कर देती है, और साथ ही वो बौखलाहट जो ऑन कैमरा दिखाई दी, तो निश्चित रूप से ये है कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रवैया है समाजवादी पार्टी के नेताओं का वो मीडिया के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ ही बात यह है कि पूरे देश की मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देना एक बड़ा सवालिया निशान है। सौरभ, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैं सुन रहा था जब बातचीत हो रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाएंगे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस तरह की बात रामगोपाल यादव के द्वारा क्यों कही गई? बिल्कुल, रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान ये भी दिया जब उनसे पूछा गया कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम कहते हैं 100 में 60 हमारा है, तब सुनते ही वो जो है बोले कि अगर वो खुद भी केशव मौर्य अपनी विधानसभा से अगर जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, ये भी उन्होंने निश्चित रूप से कहा। सौरभ, फिरोजाबाद को लेकर के समाजवादी पार्टी, चूंकि आज कई लोगों ने नामांकन वहां पर दाखिल किया है, इसको लेकर के उनका क्या रुख था? और इसके अलावा जो टिकट कटने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर के भी जब सवाल पूछा जा रहा था तो उस पर भी क्या रिएक्ट किया, उसको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं सौरभ। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर पूछा गया कि कहीं ना कहीं नाराजगी है जिन लोगों का टिकट कटा है, तो उनका कहना था कि टिकट कटना तब होता है जब टिकट दे दिया जाए। लेकिन लगातार यहाँ जिस तरह चर्चा बनी हुई थी, डॉक्टर दिलीप यादव जो चिकोबाद से टिकट मांग रहे थे और एमएलसी भी हैं, और भी तमाम प्रत्याशी जो सदर सीट की बात करें तो अजीम भाई का नाम आया, अजीम भाई का लगातार नाम चल रहा था क्योंकि इनके पुत्र जो पूर्व सांसद है अक्षय यादव, वो इनके अजीम भाई के घर पहुंचे और उनको ये विश्वास देके शामिल किया। उनका कहना है, उन्होंने सोशल मीडिया पे तो वीडियो भी वायरल करे कि मुझको आश्वासन दे दिया गया कि टिकट दिया जाएगा, और उसके बाद जो है छुट्टन भाई को टिकट दे दिया गया। तो जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपके तमाम टिकट काटे गए हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि टिकट दिया ही नहीं, हम टिकट कटना तो तब है जब टिकट दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूछे पांचों जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। सौरभ, आचार संहिता की जिस तरह से आज धज्जियां उड़ी हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई स्टेटमेंट दिया गया? चूंकि चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है कि ज्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित कर नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद यह जमावड़ा देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरीके की भीड़भाड़ वाला बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, रैली कोई नहीं होगी। लेकिन जब जिला कार्यालय पे रामगोपाल यादव पहुंचे हैं तो उन्होंने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा करके वहां बैठक हो रही थी, लोग अपनी बैठ के चुनावी चर्चा कर रहे थे। इंडिया न्यूज जब वहां पहुंचा, वो नजारा इंडिया न्यूज के मोबाइल में कैद हुआ। कहीं ना कहीं सरेआम जो है आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया बातचीत और जानकारी के लिए।